सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी करंट अफेयर्स। आज है 31 मार्च 2024। सो 22 से 30 मार्च 2024 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं, आज हम उन्हें वीकली रिवीजन करेंगे। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस पैरा तीरंदाज को भारत के चुनाव आयोग के राष्ट्रीय विकलांगता आइकन के रूप में घोषित किया गया है? सो आंसर हो जाएगा शीतल देवी। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने पहाड़ी और 3 अन्य जनजातियों के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी दी है? सो आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक आध्यात्मिकता सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? सो आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपराध की रोकथाम में क्रांति लाने के लिए त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया? सो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके पीएम श्री स्कूल योजना लागू करने पर सहमति व्यक्त की है? सो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। हमारा अगला प्रश्न है, रेक्चेंस प्रायद्वीप जो हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण खबरों में था, किस देश में स्थित है? सो आंसर हो जाएगा आइसलैंड। हमारा अगला प्रश्न है, कलकोथी वालियार कॉरिडोर जो हाल ही में खबरों में देखा गया, हाथियों के लिए किन 2 राज्यों के बीच आवाजाही के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है? सो आंसर हो जाएगा केरल तमिलनाडु। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी हुआ विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? सो आंसर हो जाएगा 126 126वां रैंक। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत का 126वां रैंक है। मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में प्रसार भारती का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सो आंसर हो जाएगा नवनीत कुमार सहगल। हमारा अगला प्रश्न है, विकासशील देश व्यापार योजना DCTS जो हाल ही में समाचारों में देखी गई, किस देश से संबंधित है? सो हमारा आंसर हो जाएगा UK। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में फार्मूला 4 कार रेसिंग इवेंट का आयोजन कहाँ किया गया? सो आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर डल लेक के पास। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखी गई विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई है? सो आंसर हो जाएगा स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर। इसमें मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी हैं दिल्ली, और इंडिया की बात करें तो बेगूसराय मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है। मूव करते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में समाचारों में देखा गया मिशन 414 अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? सो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? सो आंसर हो जाएगा नीना प्रसाद।
हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखी गई बारबटन ग्रीनस्टोन बेल्ट किस देश में स्थित है? सो आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में आया जिससे भारी वर्षा और तेज हवाएं चली? तो आंसर हो जाएगा चक्रवात मेगन। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत द्वारा निर्मित 2 डॉर्नियर 228 विमान खरीदने की योजना बना रहा है? सो आंसर हो जाएगा गुआना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा अंतरिक्ष संगठन अक्टूबर 2024 में बृहस्पति के चंद्रमाओं में से एक यूरोपा पर बोतल में मैसेज ले जाने की योजना बना रहा है? सो आंसर हो जाएगा नासा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? सो आंसर होगा भारत और USA। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने मानव तस्करी को नियंत्रित करने के लिए किस सुरक्षा बल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सो आंसर हो जाएगा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। सो आंसर हो जाएगा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF। मूव करते नेक्स्ट प्रश्न की ओर, हाल ही में UNDP की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? सो आंसर हो जाएगा 134। पहला स्थान किसका है? स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड। मूव करते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, हाल ही में खबरों में रहा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व VTR किस राज्य में स्थित है? सो आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सबसे बड़ी गैस उपयोगिता गेल इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में किस स्थान पर देश की पहली लघु LNG इकाई शुरू की है? सो आंसर हो जाएगा विजयपुर मध्य प्रदेश। मूव करते नेक्स्ट प्रश्न की ओर, हाल ही में समाचारों में देखा गया KKL R3 क्या है? सो आंसर हो जाएगा सॉल्ट टॉलरेंट पैडी वैरायटी। एक धान की किस्म है जो नमकीन युक्त पानी में भी अच्छी खासी पैदावार दे सकती है और कम समय में ये ग्रोथ हो जाता है। नेक्स्ट, 2024 में पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार किसने जीता? सो आंसर हो जाएगा बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयस। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता किया है? सो आंसर हो जाएगा भूटान। भूटान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी कृति रौद्र सात्विकम के लिए सरस्वती सम्मान 2023 जीता है? सो आंसर हो जाएगा प्रभा वर्मा। प्रभा वर्मा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली पाम ऑयल प्रसंस्करण इकाई किस राज्य में शुरू हुई है? सो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में हैती में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम है?
सो आंसर हो जाएगा ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा IMT त्रिपक्षीय अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? सो आंसर हो जाएगा भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने डिस्पोजेबल ई सिगरेट या वेप्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? सो आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। हाल ही में किस मंत्रालय ने IT नियम 2021 के तहत PIB की फैक्ट चेक यूनियन PFCU को अधिसूचित किया है? सो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला प्रश्न है, ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो पुरस्कार जो हाल ही में खबरों में देखा गया किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है? सो आंसर हो जाएगा भूटान। भूटान की सरकार ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो पुरस्कार से सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयरलैंड के सबसे युवा नए प्रधानमंत्री कौन बने? सो आंसर हो जाएगा साइमन हैरिस। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफल लैंडिंग कराई है, उसका नाम क्या है? सो आंसर हो जाएगा पुष्पक। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू किया गया है? सो आंसर हो जाएगा नागालैंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की है? सो आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील के साथ भारत ने 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय पहली बार आयोजित किया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में इंडिया मोबाइल कांग्रेस और विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सो आंसर हो जाएगा भारत। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में समाचारों में देखा गया दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सो आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में समाचारों में देखा गया गुलाल गोटा किस शहर का पारंपरिक त्यौहार है? सो आंसर हो जाएगा जयपुर, राजस्थान। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने सुअर से जीवित मनुष्य में आनुवंशिक रूप से संशोधित किडनी का पहला प्रत्यारोपण किया? सो आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका के वैज्ञानिकों द्वारा पहली बार जीवित मनुष्य में आनुवंशिक रूप से सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया गया है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत और मोरितानिया के बीच पहला विदेश कार्यालय परामर्श कहाँ आयोजित किया गया? सो आंसर हो जाएगा नवाकचोट। नवाकचोट। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ऑस्ट्रेलिया की SSN ऑकस पनडुब्बियों के निर्माण के लिए एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सो आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने। हमारा अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा शरद कमल। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट्स को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दे दी है, इसका क्या नाम रखा गया था? तो आंसर हो जाएगा शिव शक्ति। अगला प्रश्न है,
इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता के लिए कौन सा ऐप को लॉन्च किया है? सो आंसर हो जाएगा सखी ऐप। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिनेवेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 किस शहर में आयोजित किया गया है? सो आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए समिति की गठित की गई है? सो आंसर हो जाएगा DY चंद्रचूड़। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एतुर नगरम वन्यजीव अभयारण्य जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? सो आंसर हो जाएगा तेलंगाना। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वात्रो सिएने गास क्षेत्र जो हाल ही में जल संकट के कारण खबरों में था किस देश में स्थित है? सो आंसर हो जाएगा मैक्सिको। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने विकलांग व्यक्तियों के लिए आसान मतदान की सुविधा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सो आंसर हो जाएगा मदद ऐप, सॉरी सक्षम ऐप। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 148वीं अंतर संसदीय संघ की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? सो आंसर हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड। मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे UPSC में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? सो आंसर हो जाएगा हंसा मिश्रा को। हंसा मिश्रा को डायरेक्टर अपॉइंट किया गया UPSC में। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सो आंसर हो जाएगा लुइस मोंटेग्रो। लुइस मोंटेग्रो को पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति की गई है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा एबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? सो आंसर हो जाएगा मिशेल टेलाग्रैंड। मिशेल टेलाग्रैंड को एबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस क्रिकेटर ने T20 में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए? सो आंसर हो जाएगा विराट कोहली। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 में किसके द्वारा जारी किया गया है? सो आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान द्वारा भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 जारी किया गया। इसमें 83% लगभग 83% युवा बेरोजगार हैं। मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में मार्च 2024 में किस देश ने G20 द्वितीय रोजगार कार्य समूह की बैठक की मेजबानी की है? सो आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में कौन सा देश इतिहास में पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग ले रहा है? मिस प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। सो आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब द्वारा पहली बार इस प्रतियोगिता में भाग लिया जा रहा है। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में सेनेगल के नए राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए हैं? सेनेगल के नए राष्ट्रपति हैं बसीरो डियोमायो फे। बसीरो डियोमायो फे सेनेगल के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 2024 रिपोर्ट के अनुसार किस कंपनी को दुनिया के सबसे मजबूत बीमा ब्रांड के रूप में पहचाना गया है? सो आंसर हो जाएगा LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप के विजेता कौन बने हैं? सो आंसर हो जाएगा हरियाणा। मूव करते हैं अगले प्रश्न पे।
हाल ही में मार्च 2024 में मोहम्मद यूसुफ वानी ने किस उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? सो आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का। मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? सो आंसर हो जाएगा शिमला, हिमाचल प्रदेश। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में किसी राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है? सो आंसर हो जाएगा सदानंद वसंत दाते को एनआईए का प्रमुख नियुक्त किया गया है। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में 49 किलोग्राम युवा वर्ग में किसने गोल्ड मेडल जीता? सो आंसर हो जाएगा विनय। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिनेवा में अंतर संसदीय संघ की 148वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो आंसर हो जाएगा हरिवंश नारायण सिंह के द्वारा। मूव करते हैं अगले प्रश्न पर। फ्रॉम ए कार सीट टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड के लेखक कौन हैं? सो आंसर हो जाएगा एस रमन, जो कि फॉर्मर सीएमडी थे कैनरा बैंक के। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा बाल्टीमोर ब्रिज किस देश में स्थित है? सो आंसर हो जाएगा यूएसए। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा मोयार घाटी किस पक्षी का सबसे बड़ा घोंसला बनाने का निवास स्थान है? सो आंसर हो जाएगा जिप्स, भारतीय गिद्ध का निवास स्थान है मोयार घाटी। मूव करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अखिल महिला समुद्री निगरानी मिशन का आयोजन किया? सो आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार। मूव करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में प्रशांत महासागर में दुर्गम समुद्री ध्रुव पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? सो आंसर हो जाएगा क्रिस ब्राउन, जो ब्रिटिश खोजकर्ता है। मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस भारतीय स्टार्टअप ने अपने रॉकेट विक्रम 1 के दूसरे चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? सो आंसर हो जाएगा स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा विक्रम 1 रॉकेट का सफलतापूर्वक दूसरे चरण का परीक्षण किया गया। मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोकराझार गलेफू रेल लिंक जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किन दो देशों से जुड़ा है? सो आंसर हो जाएगा भारत भूटान। मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 हाल ही में समाचारों में रहा किसके द्वारा जारी किया गया है? सो आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि रिपोर्ट 2022 में प्रत्येक वर्ष 1 अरब टन भोजन बर्बाद हो रहा है। सो मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। डेनियल कन्नमैन द्वारा लिखित सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक का शीर्षक क्या था जिनका हाल ही में निधन हो गया? सो आंसर है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एम्पायरों की आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले एम्पायर कौन हैं? सो आंसर हो जाएगा शरफुद्दौला इब्ने शाहिद, जो आईसीसी एलीट पैनल के में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले एम्पायर हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने किस भारतीय को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अपने विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है? सो आंसर हो जाएगा ऋतुराज अवस्थी। मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में टाइम्स पावर आइकॉन 2024 पुरस्कार किसे मिला? सो आंसर हो जाएगा विजय जैन को।
और अगला प्रश्न है, हाल ही में ट्राई ने मशीन टू मशीन संचार के लिए एम्बेडेड सिम के उपयोग सिफारिशें जारी की है। ट्राई की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1997। हाल ही में खबरों में रहा भारत की पहली एआई आधारित फिल्म का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा हीरा। सो फ्रेंड्स, ये हमारे सेशन आज यहाँ पे समाप्त होता है। ये जितने भी करंट अफेयर्स 22 मार्च से 30 मार्च तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे, हम उन्हें आज रिवीजन कर लिए। सो अब हम कल मिलेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यदि कोई भी इंक्वायरी या सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। सो थैंक यू, धन्यवाद।